हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक मेरे पियानो एक नई वीडियो में आपके सामने आया। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे पियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर आपको गाइड इस मारे करता है ताकि वो आपको लज्जित करने के लिए नहीं, पर इसलिए ताकि वो आपको अपना पुत्र समझता है, अपना बेटा और अपनी बेटियां समझता है। तो आप समझ गए होंगे 2025 में जाने से पहले मैं मेरे प्रियानो कुछ संदेश को आपके सामने मेरे प्रियानो पहुंचाना चाहूँगा, आपके पास पहुंचाना चाहूँगा मेरे बहनों। और ये ज़रूरी है कि 2025 में जाने से पहले इस संदेश को हम सुने मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने खुदा के कलाम को आप गौर से सुनते हैं उतनी गहराई से खुदा आपके अंदर काम भी करता है। हालेलुया। अब अगर आपका ध्यान, आपका फोकस इन दिनों में अपने खुदा पर है तो उसका फोकस भी पूरी तरीके से आपके साथ है मेरे प्यारों, और आपके लिए है कि वो आपके साथ काम करे, आपके अंदर होकर काम करे। इस बात को ध्यान रखना। आज मेरे प्यारों एक वचन जो खुदा ने 2025 के लिए मुझे दिया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर उत्पत्ति 8वां अध्याय उसके 13वें पद को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो, तो वहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार मेरे प्रियानो कि नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ उसका पहला महीना, साल के पहले महीने में पहले दिन में वो क्या देखता है कि जल सूख गया है। इट इज अ गुड न्यूज मेरे फॉर द नूह। ओनली नूह के लिए गुड न्यूज नहीं थी, उससे आने वाली जनरेशनों के लिए गुड न्यूज थी कि महीने के पहले दिन मेरे प्रियानो, पहला महीने के पहले दिन में जल सूख गया था मेरे प्रिय भाइयों। जो जल मेरे प्रियानो एक तरफ इंसानों के लिए बर्बादी का कारण बना मेरे प्रियानो, दूसरी तरफ वही जल नूह के लिए एक आशीष बना मेरे प्रियानो की इस बात को ध्यान रखें। जिन दिनों में जल बरस रहा होगा ना शुरुआत में, वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे मालूम है आपको? वहाँ के लोग ये सोच रहे होंगे मेरे ये ऐसे ही बरस रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे। आपने देखा है बहुत से लोग होते हैं बरसातों में क्या होता है, जब बरसात सीजन शुरू हो जाते हैं तो वो नहाते हैं, धोते हैं, उन्हें गर्मी लगती है तो समझते हैं शुरू में ये सब नॉर्मल है। पर जैसे ही वो जल का लेवल बढ़ता गया, वो जल बढ़ता चला गया, उसका लेवल बढ़ता चला गया, उन्होंने कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे प्रियानो, कुछ तो गड़बड़ है। और वही जल एक तरफ मेरे प्रियानो लोगों को के लिए नाश का कारण बना, वही जल मेरे प्रियानो नूह की कश्ती को उठाने का कारण बना। इस बात को ध्यान रखें। आफत आसमान से भी आ रही थी, जमीन से भी आ रही थी। पानी आसमान से भी बरस रहा था, जमीन से भी आ रहा था मेरे प्रियानो, दोनों तरफ से आफत थी मेरे प्रियानो। पर जो जल की आफत उनके लिए बर्बादी का कारण बनी, वही नूह के लिए ब्लेसिंग्स बनी। इस बात को ध्यान रखें। सारे उसके जानवर, सारे उसकी जब तक चले ना गए, सब परिवार उसका जहाज के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें, जब तक खुदा ने बाहर का दरवाजा बंद नहीं किया। इसीलिए जैसे वो जहाज के अंदर गए और वो सेफ हो गए मेरे प्रियानो, आज आप भी खुदा की आप 2025 में ही नहीं जा रहे हैं, पर मैं आपको बताना जा रहा हूं जो आपसे पहले खुदा की उपस्थिति 2025 में पहुंच चुकी है मेरे प्रियानो, आप उसमें जा रहे हैं और आप भी सेफ हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। बर्बादी ऊपर से भी आएगी, आफत ऊपर से भी आएगी और जमीन से भी आएगी मेरे प्रियानो, पर परमेश्वर प्रियानो, जिन दिनों में परमेश्वर नूह के साथ था मेरे प्रिय भाइयों, उन दिनों में आपके इस 2025 में आपके साथ भी रहेगा। पहले दिन, पहले महीने, पहले दिन में ही जल सूख गया था मेरे प्रियानो। जो जल इतने दिनों से नहीं सूखा, वो महीने के पहले दिन लगते ही सूख गया था। हालेलुया। उसे वेट करना पड़ रहा था नूह को, कब सूखेगा। उसने चिड़िया भेज दी, उसने बर्ड भेज दी, उसने कौवा भेज दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, पर एक बार में जवाब नहीं आया, पर जब जवाब आया तो एक पल में आ गया। कभी कभी खुदा कुछ नहीं करता, पर खुदा जब करने पे आता है ना तो एक पल में कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। 2024 में नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, वो क्या पता खुदा आपको 2025 में करके दिखा है। जब आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होता है तो कहता मैं तो सही चल रहा था, पर पता नहीं अचानक हो गया, एक पल में हो गया मेरे साथ। वैसे ही खुदा एक पल में ही सब कुछ बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना। यायर की बेटी जब तक मरी हुई थी, जब तक खुदा उसके घर में नहीं आया ना, जब तक वो मरी थी, पर जैसे ही खुदा आया वो एक पल में जिंदा हो गई। हालेलुया, एक पल में जिंदा हो गई। वो 9 कोड़ी मेरे प्रियानो, 10 कोड़ी थे, जो 10 कोड़ी थे वो उनके घर वालों उन्होंने बाहर निकाल दिया होगा मेरे प्रियो भाई बहनों।
वो एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया होगा, जो बीमारी उन्हें लगी होगी, वो एक दिन ऐसा आया होगा जब उसके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया होगा। वो एक दिन ऐसा आया होगा कि उनके समाज ने उनका पतन कर दिया होगा। पर एक दिन खुदा ने भी उनके लिए ठहरा रखा था मेरे प्रियानो, कि सब कुछ उनकी ज़िंदगी में वो बदल दे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो 9 कोढ़ी गए। 9 कोढ़ियों ने क्या सोचा होगा? सबसे पहले हम अपने घर वालों को दिखाते हैं, अपने बेटा बेटियों को दिखाते हैं, अपनी वाइफ को दिखाते हैं, अपनी माँ को दिखाते हैं। पर इस एक कोढ़ी ने, जो 10 में से एक था, उसने कि मैं किसी को सबसे पहले नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। इसलिए 2025 में इस बात को ध्यान रखना है, जो 2024 में नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, वो हमारा खुदा एक पल में करने वाला परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखना। इस यायर ने पहले भी मेहनत करी होगी, पहले भी इसने कई जगह मेहनत करी होगी मेरे प्रियानो, मशक्कत करी होगी, पर लड़की सही नहीं हुई। इसने बहुत खून पसीना बहाया होगा उसको सही करने के लिए, पर अब ये खुदा के लिए मेहनत कर रहा था, उसके पीछे चलने के लिए मेहनत कर रहा था मेरे प्रियानो, और खुदा इसके पक्ष में काम कर रहा था। आज 2024 में आपने किसी और चीज़ के लिए मेहनत करी है, 2022 में और किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है मेरे प्रियानो, अब खुदा के लिए 2025 में मेहनत करके देखो, प्रार्थनाओं में मेहनत करके देखो, वचन में मेहनत करके देखो। मैं इसको बता रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों, उससे संबंध बढ़ाने में मेहनत करके देखो। खुदा तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, वो बिना मेहनत के कर देगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखो, जितना पानी का लेवल बढ़ता गया मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, जहाज उतना ऊंचा उठता गया मेरे बहनों। जो आफत दुनिया को ज़मीन के नीचे ले जा रही थी, वही आफत नूह को ऊपर ले जा रही थी, और वो आफत उसके लिए सुरक्षा बन गई थी। शायद 2025 में कोई आफत अगर रखी होगी ना, शैतान ने कोई प्लान्स किए होंगे ना, कोई ऐसी उसने गलत योजनाएं आपके लिए बनाए रखी होंगी ना, वही आफत आपके लिए आराम बन जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। जो आफत दुनिया के लिए बर्बादी का कारण बनी, उन्हें ज़मीन के नीचे ले गई, वही आफत नूह के जहाज को ऊपर ले गई, एक सुरक्षा के दर पर ले गई। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। इसीलिए नूह ने जहाज बनाया, और जहाज में वो एंटर हो गया, उसके घर वाले एंटर हो गए, क्योंकि नूह के जाने से पहले खुदा की प्रेजेंस उस जहाज में जा चुकी थी। वैसे ही आज 2025 में जाने से पहले मेरे प्रियानो, आपसे पहुंचने से पहले खुदा की प्रेजेंस पहले पहुंच चुकी है, ताकि आप सेफ हो सको 2025 में। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।